चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरेशन के बारे में। ओके, जनरेशन कैसे डिवाइड करते हैं, जनरेशन कैसे पता करें कौन सी जनरेशन कौन है। ओके, तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। देखते हैं जनरेशन। पहला क्या है जनरेशन। जनरेशन मुख्य रूप से जनरेशन का विभाजन मुख्य रूप से जन्म के वर्ष के आधार पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, जनरेशन का विभाजन मुख्य रूप से जन्म के आधार पर किया जाता है। क्लियर है। हर पीढ़ी के लोग अलग अलग समय, तकनीक, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों में जीवन बिताया है, इसलिए उनकी सोच और आदतों में भी अंतर होता है। ओके, ध्यान से देखें। जनरेशन यानी पीढ़ियाँ। पीढ़ियों का विभाजन मुख्य रूप से जन्म के आधार पर किया जाता है। हर पीढ़ी के लोग अलग अलग समय, तकनीक, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों में जीवन बिताया है या व्यतीत किया है, इसलिए उनकी सोच और आदतों में भी अंतर है। ओके, पहले देखते हैं जनरेशन का पूरा विभाजन। जनरेशन का पूरा विभाजन। जन्म वर्ष आज 2026 में अनुमानित उम्र। ओके, देखते हैं जनरेशन। पहला देखते हैं लॉस्ट जनरेशन। ओके, लॉस्ट जनरेशन कब से कब तक आते हैं? 1883 से 1900 के बीच में जितने लोग आते हैं वो किस में आते हैं? लॉस्ट जनरेशन में। 1883 से 1900 के बीच में जितने लोग आते हैं वो लॉस्ट जनरेशन में आते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1883 से 1900 के बीच में आता है या 1900 आता है, वो लॉस्ट जनरेशन में आते हैं। आगे देखते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। ओके, ग्रेटेस्ट जनरेशन में आते हैं 1901 से 1927 के बीच में जितने लोग हैं, जिनका जन्म 1901 से 1927 के बीच में हुआ है, वो ग्रेटेस्ट जनरेशन में आते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन में कौन लोग आते हैं? जिनका जन्म 1928 से 1945 के बीच में आता है, वो साइलेंट जनरेशन में आता है। कितने में? 1928 से 1945 के बीच में जिनका जन्म या डेट ऑफ बर्थ है, जन्म हुआ है, वो साइलेंट जनरेशन में आते हैं। पहला है बॉबी बॉम्स जनरेशन, जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच में आता है। तो बॉबी बॉम जनरेशन में आता है। बॉबी बोमेट्स जनरेशन में आता है। अब देखते हैं जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स में कौन लोग आते हैं? जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच में आता है। जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच में आता है, वो जनरेशन एक्स में आते हैं। उसे जनरेशन एक्स में आते हैं। क्लियर है। मिलेनियल्स या जनरेशन वाई। मिलेनियल्स बोल सकते हैं या जनरेशन वाई, जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में आता है। ध्यान दीजिए, जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में आता है और जनरेशन वाई में आते हैं। किसमें? जनरेशन वाई में। और जनरेशन जेड। जनरेशन जेड में कौन लोग आते हैं? जिनका जन्म 1997 में। जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में आता है, वो जनरेशन जेड में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा में कौन आते हैं? जिनका जन्म 2013 से 2024 के बीच में आता है। 2013 से 2024 के बीच में आता है, वो जनरेशन अल्फा में आते हैं। क्लियर है। और जनरेशन बीटा में जिनका जन्म 2025 से 2039 के बीच में रहेगा, वो जनरेशन अल्फा सॉरी फ्रेंड जनरेशन बीटा में आएगा। जनरेशन अल्फा में 2013 से 2024 के बीच में है, और जनरेशन बीटा 2025 से 2039 के बीच में जितने लोग आएंगे वो जनरेशन बीटा में आएंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे दिया है हर जनरेशन की खास बातें। ओके, हर जनरेशन की खास बातें देखते हैं। बॉबी बूमर्स जनरेशन जो 1946 से 1964 में आते हैं,
कि मेहनती नौकरी में स्थिरता पसंद तकनीकी बाद में अपनाई गई है। क्लियर है। और जनरेशन एक्स जो 1965 से 1980 के बीच में आते हैं, ये देखते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर और इंटरनेट की शुरुआत देखी, स्वतंत्रता सोच है। ओके, स्वतंत्र सोच है, कंप्यूटर और इंटरनेट की शुरुआत देखी इन लोगों ने। क्लियर है। आगे देखते हैं जनरेशन वाई। जनरेशन वाई में 1981 से 1996 इंटरनेट और मोबाइल के साथ बड़े हुए सोशल मीडिया का शुरुआत दौर देखा है। जो जनरेशन वाई के लोग हैं, इंटरनेट मोबाइल के साथ सोशल मीडिया की शुरुआत देखी है। क्लियर है। जनरेशन जेड में है, बचपन से स्मार्टफोन और सोशल मीडिया मीडिया डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं। जो जनरेशन जेड के लोग हैं, 1997 से 2012 के बीच में बचपन से स्मार्टफोन और सोशल मीडिया डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं। जनरेशन अल्फा के 2013 से 2024 के बीच में जो है, ये है एआई टैबलेट और स्मार्ट डिवाइस के साथ बचपन देखा है। क्लियर है। आगे देखते हैं जनरेशन बीटा के लोग। जनरेशन बीटा जो 2025 से 2039 के बीच में आने वाले हैं, वो एआई और उन्नत तकनीक के युग में जन्म लेने वाली नई पीढ़ी है। जनरेशन बीटा। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए आगे। ध्यान दें कि अलग अलग संस्थाओं इन वर्षों में 1 से 2 साल का अंतर बता सकती है, लेकिन ऊपर दिया गया विभाजन सबसे अधिक प्रचलित है। क्लियर है। आगे देखते हैं, ग्राफ पिक्चर के हिसाब से देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी बताए थे लास्ट जनरेशन में आते हैं 1883 से 1920 में। ओके, जो 126 से 143 वर्ष के लोग हैं आजकल के, उनकी पहचान का परंपरागत कठिनाई समस्या से गुजरी पीढ़ी है। ओके, खास बात है इन्वेंशन कम देखा और युद्ध और आर्थिक संघर्ष दौर देखा है इन लोगों। ओके, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कारो। ओके, आगे देखते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन जो है 1901 से 1927 के बीच में जितने लोग हैं, वो आते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन में 1901 से 1927 में। पहचान क्या है उनकी? अनुशासित, जिम्मेदारी और देशभक्ति से भरी हुई है। खास बात क्या है? विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, देश की सेवा और निर्माण के दौर में गुजरे हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन में जो 1928 से 1945 के बीच में आते हैं, जो आज के वो 81 से 98 वर्ष के जो लोग हैं, पहचान क्या इनका? शांत स्वभाव, परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। ओके, खास बात है नियम का पालन और परिवार और सामाजिक पर ज्यादा ध्यान देना। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला है बेबी बूमर्स जनरेशन 1946 से 1964। पहचान क्या है? मेहनती, महत्वाकांक्षी, परिवार और करियर पर ध्यान देना। खास बात है उन्नति, आर्थिक उन्नति, नौकरी, स्थिरता, सख्त मेहनती है। क्लियर है। अगला है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स में आते हैं 1965 से 1980 के बीच में जितने लोग जन्मे हैं, 1965 से 1900, और जनरेशन एक्स में आते हैं। इनकी पहचान क्या है? स्वतंत्रता सोच, काम और जीवन में संतुलन चाहने वाले हैं। खास बात क्या है? कंप्यूटर की शुरुआत, इंटरनेट का आगमन परिवर्तन दौर है। क्लियर है। मिलेनियल्स जनरेशन या जनरेशन वाई जो 1981 से 1996 के बीच में आते हैं, वो जनरेशन वाई में आते हैं। पहचान क्या इनकी? टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए, एक्टिव, क्रिएटर और महत्वाकांक्षी हैं। खास बात क्या है? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया का शुरुआत दौर है, जो जनरेशन वाई में है। क्लियर है। जनरेशन जेड में है 1997 से 2012 के बीच में जितने लोग हैं, और जनरेशन जेड में आते हैं। पहचान क्या है इनकी? डिजिटल नेटिव, सोशल मीडिया और टेक के साथ पले बड़े हैं। खास बात है स्मार्टफोन, ऐप, ऑनलाइन दुनिया इनका हिस्सा है।
पहला देखते हैं जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा में देखते हैं इनकी पहचान जो जनरेशन अल्फा में आते हैं 2013 से 2024 के बीच में, वो जनरेशन अल्फा में आते हैं। इनकी पहचान क्या है? एआई और स्मार्ट डिवाइस के साथ बचपन। खास बातें टैबलेट, स्मार्ट होम, ऑनलाइन लॉगिंग इनका संभालने में जीवन है। आगे देखते हैं जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा में आते हैं 2025 से 2039 के बीच में जितने लोग आएंगे वो जनरेशन बीटा में आएंगे। ओके, पहचान का एआई और उन्नति तकनीक युग के जन्मी पीढ़ी है। खास बातें हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक और डिजिटल दुनिया। क्लियर है? ग्राफ द्वारा भी देख सकते हैं फ्रेंड। ओके, उदाहरण के लिए रेडियो का दौर, टीवी का दौर, कंप्यूटर का दौर, इंटरनेट का दौर, सोशल मीडिया का दौर, स्मार्ट और जो भविष्य की दुनिया। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए।